पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी साजिश थी। क्या आतंकियों को मिला था कश्मीर के लोकल लोगों का सपोर्ट? सुरक्षा में चूक का आरोप लगाने वाले विपक्षी दल आखिर अब चुप क्यों हो गए? आप देख रहे हैं ऑंक्सबिग न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आदित्य बिश्नोई। पहलगाम में हुए इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। हमले के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सिक्योरिटी फेलियर का आरोप लगाया, लेकिन सर्वदलीय मीटिंग के बाद विपक्षी नेताओं के सुर अचानक बदल गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। हमले के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बैठक में सरकार पर सवालों की बारिश हुई, लेकिन जब आईबी डायरेक्टर ने ग्राउंड रियलिटी सामने रखी तो पूरा माहौल शांत हो गया। आईबी चीफ ने बताया कि इस हमले को बेहद प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कश्मीर के कुछ लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट की भी आशंका जताई गई है। अब बात करते हैं उस लोकेशन की जहां यह अटैक हुआ। वह इलाका जून तक नो एंट्री जोन डिक्लेयर किया गया था, यानी वहां आम जनता का मूवमेंट बैन था। पहलगाम से करीब 7 किलोमीटर दूर वह घाटी जहां कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, केवल घोड़े या पैदल ही वहां पहुंचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वहां कोई मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है। पुलिस और आर्मी ने इस पूरे इलाके को नो मूवमेंट जोन घोषित कर रखा था। इसी वजह से उस एरिया में रेगुलर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नहीं था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आई, 20 अप्रैल से कुछ लोकल लोग बिना आर्मी या पुलिस को नोटिफाई किए टूरिस्टों को वहां ले जाने लगे। और महज 2 दिन बाद 22 अप्रैल को यह भीषण अटैक हुआ। जैसा कि हमने बताया, घाटी तक कोई रोड नहीं है और न ही मोबाइल नेटवर्क। इसलिए जब टेरर अटैक हुआ तब तक सिक्योरिटी फोर्सेस तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में काफी डिले हुआ। और जब तक आर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची, आतंकी नरसंहार कर चुके थे और फरार हो चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक वेल प्लान्ड साजिश थी जिसमें लोकल सपोर्ट एक्टिव था? क्या जो हॉर्स राइडर टूरिस्टों को वहां ले गए वे भी आतंकियों के साथ कोऑर्डिनेटेड थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टूरिस्टों को तो एरिया रिस्ट्रिक्शन की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन लोकल गाइड्स को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। फिर भी वे टूरिस्टों को वहां लेकर गए जहां टेररिस्ट पहले से घात लगाए बैठे थे। यह बात लगभग क्लियर है कि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह की बड़ी टेरर एक्टिविटी को अंजाम देना इम्पॉसिबल है। इसमें कोई शक नहीं कि टेररिज्म को पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है। लेकिन अब जरूरी है यह भी इन्वेस्टिगेट करना कि नो एंट्री जोन में टूरिस्टों को ले जाने वाले लोग किस नेटवर्क का हिस्सा थे। फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पूरे केस की डीप इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस साजिश का पूरा सच देश के सामने होगा। आप जुड़े रहिए ऑंक्सबिग न्यूज नेटवर्क के साथ, जहां मिलती है सच्ची खबर सबसे तेज।